अपनी बीवी सीता के साथ रहता था। वह बहुत गरीब थे। किसी दिन खाने को मिलता है और किसी दिन पानी पीकर ही रह जाते थे। सोनू के हिस्से में एक बंजर जमीन थी जो उपजाऊ नहीं थी। सीता, मैं खेत पर जाकर खेती करता हूँ। शायद कुछ उग जाए तो हमारे दिन बदल जाए। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे, तुम क्या करोगे मेरे साथ आकर? अभी तो वो जमीन बंजार पड़ी है। सुख दुख में तुम्हारा साथ देने का वचन दिया है, तो नई शुरुआत में क्यों नहीं? मैं आपके साथ ही रहूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो। सोनू और सीता दोनों खेत की ओर बढ़ चलते हैं। सीता जमीन देखकर कहती है, यह तो बहुत ही बंजर जमीन है, क्या कुछ उगेगा इसमें? मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं। देखना, एक दिन हमारी फसल बहुत ज्यादा होगी और हमारे दिन बदल जाएंगे। अब सोनू और सीता दोनों खेत में मेहनत करने लगते हैं, पर कुछ नहीं उगता। एक दिन सोनू परेशान होकर बैठा था, तो बीच खेत में उसे एक खीरा दिखा। उसने पास जाकर देखा तो वह एक पका हुआ खीरा था। सोनू उसको उठाता है और कहता है, अरे, यही मिला था। इतनी मेहनत करने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगा। सारी मेहनत पानी में चली गई। मिला तो क्या, सिर्फ एक पका हुआ खीरा। सोनू पके हुए खीरे को जमीन पर फेंक मारता है, तो खीरे का एक कोना टूटकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसके बीज जमीन पर गिर जाते हैं। तभी सोनू को ख्याल आता है, क्यों न इसके बीजों का खेती में काम लिया जाए। क्या पता खीरे की ही खेती हो जाए। चलो, इसी खीरे को मैं घर लेकर जाता हूँ और अब की बार खीरे की खेती करके देखता हूँ। क्या पता इस पके हुए खीरे के बीज ही काम आ जाए। सोनू घर आ जाता है। वह खीरे को घर पर लाकर रख देता है, तो सीता कहती है, अरे आप आ गए, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। कुछ उगा क्या खेत में? सोनू खीरे को सीता को देते हुए कहता है, ये लो खीरा, एक पूरे खेत में बस यही खीरा उगा है। सीता उसको लेकर रसोई की एक मेज पर रख देती है और रसोई का काम करने लगती है। परेशान मत होइए आप, लीजिए खाना खा लीजिए। और थोड़ा सा खाना सोनू की थाली में पलटकर थोड़ा सा खाना अपनी थाली में पलटकर खाने लगती है। तभी खीरे का एक बीज पास ही रखी हुई पतीली में गिर जाता है और जैसे जैसे वो पतीली में चावल निकालती है, चावल बढ़ता रहता है। सुनिए जी, हम जितना खाना खा रहे हैं, खाना उतना ही बढ़ता जा रहा है और पेट भी भर गया है, फिर भी खाना बच रहा है। सही कह रही हो सीता, पेट भर गया और आज खाना भी बच गया। अब यह बेकार ना हो जाए। ऐसा करो, पास में जो कपिल रहता है ना, जो बेचारा अनाथ है, उसको दे आओ, उसका भी पेट भर जाएगा। सीता खाना लेकर कपिल को देने के लिए चली जाती है। इसी तरह यह दिन बीत जाता है। अगले दिन, सीता, मैं आज खेत पर जाकर देख के आता हूँ, कुछ काम बना या नहीं। ठीक है, मैं 2 रोटियां बांध देती हूँ, प्याज के साथ खा लेना। नहीं नहीं, 2 रोटी नहीं, एक ही रोटी बनाकर बांध दो। एक रोटी तुम खा लेना, नहीं तो तुम भूखी ही सो जाओगी, मुझे पता है। एक तुम खा लो और एक मैं खा लूं, इस तरह से दोनों के पेट भर जाएंगे। ऐसा कहकर सोनू एक रोटी लेकर खेत पर चला जाता है। वहाँ जाकर थोड़ी देर के बाद वह खाना खाने के लिए अपनी पोटली खोलता है, तो एक टुकड़ा तोड़ता है और रोटी उतनी ही बढ़ जाती है। अब उसका पेट भर जाता है, लेकिन रोटी खत्म ही नहीं होती। अरे, ये क्या हो रहा है? आज मेरा पेट भर गया, पर रोटी तो वैसे का वैसा ही है। इसी बात का हल निकालने वह घर लौट जाता है और अपनी बीवी से कहता है, सीता, लो ये रोटी तुम खा लो, मेरा पेट भर गया है। और यहाँ सीता के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। उसका पेट भरा हुआ होता है। जी, ये रोटी खत्म ही नहीं हो रही है, जिसमें से आपने और मैंने दोनों ने पेट भर खाना खा लिया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे, तुम तो बेकार का वहम कर रही हो। वहम नहीं, हकीकत है। तभी सीता की नजर रोटी के पास पड़े एक खीरे के बीज पर पड़ती है और वह कहती है, अजय सुनिए, क्या यह सब इस पके हुए खीरे की वजह से तो नहीं हो रहा है? क्या बकती हो? आखिर एक खीरा हमारी किस तरह से मदद कर सकता है? सच कह रहे हैं आप। हमारी मदद तो भगवान भी नहीं कर रहा, तो यह कैसे मदद कर सकता है? पर उसका मन नहीं मानता और वह उस खीरे के बीज को जांचने लग जाती है। आधी बाल्टी पानी भरती है और उसमें से एक गिलास पानी निकाल लेती है और बीज को डाल देती है।
वो जितना पानी निकालती है, पानी की बाल्टी में उतना ही पानी भर जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह खीरा जादुई है। वह सोनू को बुलाती है। अजय सुनिए, जल्दी आइए। क्या हुआ? इतनी परेशान होकर मुझे आवाज क्यों दे रही हो? देखिए, मैंने सच ही कहा था, कुछ तो गड़बड़ है इस खीरे में। यह खीरा जादुई है। इसके बीज से कभी भी बर्तन खाली नहीं रहता। मैंने यह बीज इस पानी की बाल्टी में डाला और जितना भी पानी मैंने इसमें से निकाला, पानी उतना ही बढ़ जाता है। सोनू देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर अपने खेत की तरफ भागता है और वहाँ जाकर देखता है कि उसके खीरे की फसल खेत में लहरा रही है। सोनू और सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। सीता, देखो, हमारी फसल कितनी अच्छी लग रही है। मैं ना कहती थी कि एक ना एक दिन हमारे दिन जरूर बदलेंगे। अब सोनू और सीता खेत की फसलों को काटकर दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। जितना वो फसल काटते, उतनी ही फसल बढ़ जाती। उनकी कामयाबी देखकर गांव के जमींदार को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह सच्चाई जानने के लिए चल पड़ा। एक दिन सोनू और सीता बात कर रहे थे। सीता, इस जादुई खीरा के बीज ने हमारा समय कितना बदल दिया। हम कहां से कहां आ गए। हाँ जी, आप सच कह रहे हो। यह है जादुई खीरा, जो बहुत ही काम का है। इसने तो हमें बहुत ऊपर पहुंचा दिया। यह सब बातें जमींदार सुन रहा था और मन ही मन खीरे को चुराने के लिए सोचने लगा। अरे वाह, ये तो बहुत काम की बात पता चली कि इनके पास एक जादुई खीरा है। क्यों ना मैं इसको चुराकर रात ही रात पैसा कमा लूं। यह सुन जमींदार वहाँ से चला जाता है और जमींदार उसी रात को जादुई खीरा चुरा लेता है और अपने घर आ जाता है। ए जादुई खीरा, और बड़ा हो जा, और बड़ा हो जा। जादुई खीरा अपने में से बहुत सारे खीरे बना देता है और देखते ही देखते उसका घर खीरों से भर जाता है। अरे रुको रुको, अब तुमने तो मेरा सारा घर ही भर दिया। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे सांस नहीं आ रही है। ये तो बढ़ते हुए खीरे को कोई रोको। पर जादुई खीरा रुकने का नाम नहीं लेता और उन जादुई खीरा के वजन से उसका पूरा घर टूट जाता है। घर टूटते ही जमींदार वहाँ से भाग निकलता है और जोर जोर से सोनू को पुकारता है। अरे सोनू, बचाओ बचाओ मुझे इन जादुई खीरों से, ये मुझे मार देंगे, बचाओ। भागते भागते एक जगह जमींदार जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ उड़ते हुए बहुत सारे जादुई खीरे आ जाते हैं और जमींदार को घेर लेते हैं और जमींदार रोने लगता है। तभी वहाँ सोनू आ जाता है। सोनू, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे जादुई खीरे को मैंने चुराया। जादुई खीरो, इनको माफ कर दो और आप यहाँ से चले जाओ ताकि कोई आपका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और आपने जैसे मुझ गरीब पर अपनी कृपा करी, वैसे मेरे सभी गांव वालों पर करो। तभी जादुई खीरा हवा में ऊपर जाता है, अपने सभी बीजों को हवा में फैला देता है और जादुई खीरे के बीज पूरे गांव के सभी खेतों में फैल जाते हैं और जिसने भी जो खेती की होती है, उसके खेत में बहुत सारे अनाज होने लगते हैं और इस तरह सोनू ही नहीं, उसके पूरे गांव की तरक्की हो जाती है। एक गांव में